सबके स्वागत के साथ रघुवंशम के प्रथम सर्ग के अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हुए हम इस कालांश से 51वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पीछे के कालांश तक हमने 50 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और हमने देखा कि पीछे के 2 श्लोकों में महाकवि ने आश्रम का वर्णन प्रारंभ किया था। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा वशिष्ठ ऋषि के जिस आश्रम में पहुँचे वह आश्रम कैसा कैसा था, यह हम 49वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। इसी वर्णन क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाकवि कहते हैं, से कांते मुनिकन्याभिस्ततक्ष्णोज्झित वृक्षकम विश्वासाय विहंगानाम आलवाल अम्बुपायिनाम। विहंगानाम आलवाल अम्बुपायिनाम। इस श्लोक में आश्रम में रहने वाली तापस कन्याओं का वर्णन किया जा रहा है कि वे किस तरह से वृक्षों को जल सिंचन करती थी और पक्षियों के लिए जल सिंचन कर उन छोटे वृक्षों से तुरंत दूर हो जाती थी, जिससे कि भय रहित होकर वे पक्षी उस जल को पी सके। पढ़ते हैं अन्वय के अनुरूप अर्थ। आलवाल अम्बुपायिनाम, आलवाल में स्थित जल को पीने वाले। आलवाल कहते हैं छोटे वृक्ष के चारों तरफ जल ठहरने के लिए जो बनाई जाती है दीवार जैसी, जिससे जल बाहर नहीं जाए, थांगला आदि उसे कहा जाता है। तो आलवाल वृक्ष की जड़ के चारों ओर बनाए हुए स्थान में विद्यमान अम्बु जल को पायिनाम पीने वाले, विहंगा नाम पक्षियों को विश्वासाय विश्वास दिलाने के लिए, मुनि कन्या भी मुनि कन्याओं के द्वारा, से कांते जल सिंचन करने के उपरांत, तत्क्षण उज्जित वृक्षकम उस वृक्ष को, छोटे वृक्ष को उसी क्षण छोड़ दिया जाता था, अर्थात वे उसी क्षण उस छोटे वृक्ष से दूर हो जाती थी। ऐसे आश्रम में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा पहुँचे। वृक्षकम छोटे वृक्ष को कहा जाता है। अर्थ एक बार और देखते हैं कि मुनि कन्याएं थावले में भरे हुए जल को पीने वाले पक्षियों को विश्वास दिलाने के लिए जल सिंचन के उपरांत उसी क्षण उस छोटे वृक्ष को छोड़कर दूर चली जाती थी, जिससे वे पक्षी भय से रहित होकर जलपान कर सके। यहाँ मुनि कन्याओं का पक्षियों के प्रति, वृक्षों के प्रति विशेष अनुराग प्रकट किया गया है। अगला पद्य। आतपात्य संक्षिप्त निवारासु निषादि भी मृगैर्वर्तित रोमंथम उटजांगन भूमिषु। इस श्लोक में जो कुटिया है उसके आंगन की भूमि पर बैठे हुए और जुगाली करने वाले हिरणों का वर्णन किया जा रहा है। कैसा जो आंगन था, उसकी भूमि कैसी थी, यह भी बताया गया है। पढ़ते हैं अन्वय के अनुरूप अर्थ। आतप अत्य संक्षिप्त निवारासु। आतप धूप, उसके अत्य माने चले जाने पर, संक्षिप्त माने समेट लिया गया है। निवार जहाँ से, निवार जो घास विशेष होती है, जो तृण धान्य होता है जिसको कि हिरण खाते हैं। तो जब धूप चली गई थी तो उटज आंगन, जो कुटिया का आंगन था, उसकी भूमि से वह निवार समेट लिया गया था। ऐसी भूमि पर निषादी भी बैठने वाले मृगई हिरणों के द्वारा वर्तित रोमंथम जुगाली की जा रही थी। तो ऐसे जुगाली करने वाले हिरणों से भरे हुए आश्रम में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा गए। अर्थ एक बार और देखते हैं कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा जिस आश्रम में गए, उस आश्रम में वह आश्रम जुगाली करने वाले हिरणों से भरा हुआ था। वे हिरण कुटिया के आंगन की ऐसी भूमि पर बैठे हुए थे जिससे धूप चले जाने के कारण निवार को हटा लिया गया था, तृण धान्य को समेट लिया गया था। अगला पद्य। अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैरतिथि नाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुति गंधीभिः। अभ्युत्थित अग्नि पिशुनई, अतिथीन आश्रम उन्मुखान,
पुनानम पवन उद्धूतई धूमई आहुति गंधी भी। यहाँ पर बताया गया है कि जो आश्रम था उसमें यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ का जो धुआं था वो चारों तरफ हवा से फैला हुआ था। तो उस यज्ञ के धुएं से जो अतिथि जन वहाँ आ रहे थे आश्रम में, तो वो सब पवित्र हो रहे थे। इस तरह से यहाँ पर सायंकालीन जो यज्ञ है उसका वर्णन किया जा रहा है। अभ्युथित अग्नि पिशुनई, प्रज्वलित अग्नि के सूचक। अभ्युथित प्रज्वलित हो गई है अग्नि जिसमें जिस आश्रम में, उसके सूचक धुएं से हम ये जान पा रहे थे कि यहाँ पर अग्नि जो यज्ञ की है वह प्रज्वलित हो गई है। तो धुआं कैसा था? जो प्रज्वलित अग्नि का सूचक था। ऐसे धूमई धुएं से, पवन उद्धूतई और हवा के द्वारा इधर उधर फैलाए गए। धुआं इधर उधर फैल रहा था, किसके द्वारा? हवा के द्वारा। और धुआं कैसा था? आहुति गंधी भी, जो हविष्य अन्न है उसकी सुगंध से युक्त था। यज्ञ में जो हविष्य अन्न समर्पित किया जाता था उसकी सुगंध से युक्त था। ऐसे धुएं के द्वारा आश्रम उन्मुखान अतिथीन पुनानम, आश्रम की ओर आने वाले अतिथियों को पवित्र किया जा रहा था। ऐसे धुएं से युक्त आश्रम में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा पहुँचे। अर्थ एक बार और बताया जा रहा है कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा जिस आश्रम में पहुँचे, उस आश्रम का धुआं आश्रम में आने वाले अतिथियों को पवित्र कर रहा था। धुआं कैसा था? तो बताते हैं कि प्रज्वलित हुई अग्नि का सूचक, हवा के द्वारा इधर उधर फैलाया हुआ तथा आहुति की सुगंध से युक्त धुआं आश्रम की ओर आने वाले अतिथियों को पवित्र कर रहा था। ऐसे आश्रम में वे दोनों पहुँचे। अगला पद्य। अथ यंतारम आदिश्य धुर्यान विश्रामयेति सह ताम आरोहयत पत्नीम रथादवततार च। अथ यंतारम आदिश्य धुर्यान विश्रामय इति सह ताम अवारोह्य पत्नी रथात अवततार च। यहाँ पर राजा दिलीप के द्वारा रानी सुदक्षिणा को रथ से उतारने का वर्णन किया गया है कि पहले राजा ने रानी को रथ से उतारा और फिर स्वयं वह उतरा और जो सारथी था उसको आदेश दिया कि घोड़ों को विश्राम दो। अन्वय के अनुरूप अर्थ होगा। अथ इसके पश्चात सह उस राजा दिलीप ने यंतारम, यंता सारथी जो रथ को नियंत्रित करता था, उस सारथी को धुर्यान विश्रामय, घोड़ों को विश्राम दो, इति आदेश, यह आदेश देकर ताम पत्नी, अपनी धर्मपत्नी महारानी जो सुदक्षिणा थी उसको रथात अवारोहयत, रथ से उतारा, अवततार च, और उसके पश्चात स्वयं भी रथ से उतरे। अर्थ एक बार और देखें। इसके पश्चात राजा दिलीप सारथी को यह आदेश देकर कि घोड़ों को विश्राम कराओ, उन्होंने अपनी पत्नी को रथ से उतारा और उसके पश्चात वे स्वयं भी रथ से उतर गए। फिर क्या किया तो बताते हैं आगे। तस्मै सभ्या सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः अर्हणामर्हते चक्रुर्मुनयो नय चक्षुषे। तस्मै सभ्यः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततम इंद्रियाः अर्हणाम अर्हते चक्रुः मुनयः नय चक्षुषे। यहाँ पर जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राजा दिलीप पहुँचे तो उनकी मुनियों ने पूजा अर्चना की। इसका वर्णन किया गया है कि सभ्य गुप्ततम इंद्रिया और जितेंद्रिय, सभ्य भी थे और उन अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। किसके विशेषण हैं ये? मुनिय, मुनियों के। ऐसे मुनिजनों ने क्या किया? सभार्याय, पत्नी सहित, गोप्त्रे, प्रजा के रक्षक,
अर्हते योग्य, पूजा योग्य, सम्मान के योग्य, नए चक्षु से नीति निपुण, नीति रूपी नेत्रों वाले अर्थात नीति में निपुण, तस्मयी उस राजा दिलीप के लिए अर्हणाम चक्रु पूजा अर्चना को किया। अर्हणा पूजा सम्मान आदि यथाविधि संपन्न की, उसकी क्रियाएं यथाविधि संपन्न की। अर्थ एक बार और देखते हैं कि सभ्य और जितेंद्रिय मुनियों ने प्रजा के रक्षक या पालक, नीति निपुण तथा सुयोग्य उस राजा की पत्नी सहित पूजा अर्चना की। इस तरह से यहाँ पर ऋषियों के द्वारा राजा के विधि पूर्वक सम्मान किए जाने का वर्णन किया गया है। आज इतना ही। आप सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।